भारत और चीन के संबंधों की जब भी बात होती है तो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया इन दो पड़ोसी देशों को एक दूसरे का दुश्मन ही मानते हैं। और हो भी क्यों ना, 1960 के दशक से दोनों देशों में कई बार सैनिक और राजनीतिक झड़पें हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कही है जिससे पूरी दुनिया को भारत और चीन के उलझे हुए संबंधों को समझने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। और हमारा आज का मुद्दा इन्हीं भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। गलवान घाटी में हिंसक झड़प को हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। तब से भारत और चीन के बीच एलसी पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बेहिचक के कबूल कर रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध काफी खराब है, इतने खराब कि शायद ये दुनिया के भविष्य को प्रभावित भी करेगा। अमेरिका में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय हो, इसके लिए जरूरी है एशिया का बहुध्रुवीय होना। भारत चीन संबंधों को काफी खराब बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये रिश्ते एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और न केवल महाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और चीन का एक साथ उदय वर्तमान वैश्विक राजनीति में एक बहुत ही अनोखी समस्या पेश करता है। जयशंकर ने कहा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर दुनिया को बहुध्रुवीय होना है तो एशिया को बहुध्रुवीय होना होगा। इसलिए यह रिश्ता शायद दुनिया के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 75% मसलों को हल किया जा चुका है। थिंक टैंक के कार्यक्रम में जयशंकर ने अपने उस बयान का मतलब भी समझाया कि 75% मसले हल होने से उनका आशय क्या है। जब मैंने कहा कि इसका 75% सुलझा लिया गया है, मुझसे एक तरह से मात्रा निर्धारित करने के लिए कहा गया था। यह केवल डिसएंगेजमेंट का है तो यह समस्या का एक हिस्सा है। अभी मुख्य मुद्दा पेट्रोलिंग का है। आप जानते हैं कि हम दोनों वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक कैसे गश्त करते हैं। भारत और चीन चाहते हैं कि अगले महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक से पहले रिश्तों में तनाव कम हो, रिश्ते सामान्य हों। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को पूरी तरह से हल करने के लिए दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में राजनयिक और सैन्य वार्ता तेज कर दी है। भारत में चीन के राजदूत जू फीहोंग ने पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते सुधार के एक महत्वपूर्ण चरण में है। जयशंकर ने कहा कि 2020 के बाद से गश्त की व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, इसलिए हम बहुत अधिक डिसएंगेजमेंट विवाद वाले बिंदुओं को सुलझाने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ गश्ती मुद्दों को हल करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे जो इस बात पर अधिक विस्तार से बताते थे कि कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमा शांतिपूर्ण और स्थिर बनी रहे। चीन की आलोचना करते हुए जयशंकर ने कहा, अब समस्या 2020 में थी। इन बहुत ही स्पष्ट समझौतों के बावजूद हमने देखा कि जब हम कोरोना के बीच में थे तब चीनियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन समझौतों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में बलों को स्थानांतरित कर दिया और हमने उसी के रूप में जवाब दिया। गलवान झड़प से पहले LC पर चीन की तरफ से भारी सैन्य तैनाती को कटघरे में खड़ा करते हुए जयशंकर ने कहा, एक बार जब सैनिकों को बहुत करीब से तैनात किया गया जो कि बहुत खतरनाक है तो संभावना थी कि एक दुर्घटना हो सकती है और ऐसा हुआ भी। 2020 की गलवान घाटी झड़प का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, एक तो संघर्ष हुआ और दोनों तरफ कई सैनिक मारे गए और एक तरह से रिश्ते पर भारी पड़ गया। इसलिए जब तक हम शांति बहाल नहीं कर सकते, यह सुनिश्चित करें कि जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका पालन किया जाए। बाकी रिश्तों को निभाना स्पष्ट रूप से कठिन है। अब हम आपको याद दिला दें कि क्या हुआ था उस दिन गलवान घाटी में। दरअसल जून 2020 की शुरुआती हफ्तों में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में तनाव बढ़ गया था। यह तनाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत चीन द्वारा की गई सीमावर्ती गतिविधियों से हुई थी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया और गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहा। इस सैन्य जमावड़े का तर्क उन्होंने सैन्य अभ्यास बताया था, लेकिन इसके पीछे छिपी वास्तविक मंशा भारतीय सीमा के भीतर
घुसपैठ की थी। चीन की यह गतिविधि भारत के लिए चिंता का कारण बन गई। धीरे धीरे चीनी सेना ने लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ करना शुरू भी किया। इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तुरंत और सख्त कदम उठाए। भारतीय सेना को LAC पर तैनात कर दिया गया और सैनिकों की संख्या को चीनी सेना के बराबर कर दिया गया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया, क्योंकि LAC पर सैनिकों की संख्या में इस वृद्धि के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति अत्यधिक संवेदनशील हो गई। 15 जून 2020 को इस तनाव ने एक गंभीर मोड़ लिया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय सेनाओं के बीच आमने सामने की झड़प हो गई। यह झड़प बेहद हिंसक थी और अप्रत्याशित भी, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ गए। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 वीर जवान सहित कमांडिंग अफसर संतोष बाबू शहीद हो गए थे। यह घटना भारत के लिए एक बड़ा धक्का थी, जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। हालांकि भारतीय सेना ने इस झड़प का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस झड़प में चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की संख्या कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खुफिया सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि चीन को इस संघर्ष में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यह झड़प कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि LAC पर कई दशकों बाद इस तरह की हिंसा देखी गई थी। घटना के बाद भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के घुसपैठ या आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संघर्ष ने भारत और चीन के बीच न केवल सैन्य बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी तनाव को बढ़ाया था, जो आज भी बरकरार है। इसके बाद भारत ने चीनी कंपनियों और उनके उत्पादों पर कड़े प्रतिबंध लगाए और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ा। गलवान की घटना ने भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के प्रति अधिक सतर्क बना दिया है। तो यह थी हमारी आज की एक खास विश्लेषण रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें और हमारे चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।